और उस दूध में भी बरकत, और फिर बंदे की अपनी सेहत में भी बरकत होती थी। आज जो है वो साल के बाद जो है वो कोई ना कोई जानवर मर रहा है, फलां के इतने जानवर मर गए, फलां की भैंस जो है 2.5-3 लाख की 4 लाख की मर गई। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह की राह में दिया जाए तो बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला उसमें कम नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमा देता है, मजीद रहमत अता फरमा देता है। तो मैं अर्ज कर रहा तो भूख और प्यास ये रोज़े में जो लग रही है, ताकि तुम्हें पता चले इस नेमत का अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत रखी है, अल्लाह ताला ने किस कदर रिस्क दिया है। हम 3-3 टाइम खाना खा रहे हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, रमज़ान शरीफ के अलावा। तो उन तक हम देखें कि जहाँ तक रिस्क नहीं पहुँच रहा, खाना नहीं है, वहाँ तक देना हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी याद रख लें, बात बताता चलूँ आपको कि जो पीर, जो वली या जो है वो कोई मौलवी अगर ये कहता है कि ये इतना गोश्त फलां चौक में फेंक दिया जाए, फलां कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए, तो उससे तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तो याद रख लें उससे परेशानी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि और परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि रिज़्क़ के हलाल को फेंकना, ज़ाया करना अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। ये जिन्नों को खिलाना, ये चील कौवों को खिलाना, ये इंसानों की जिम्मेदारी नहीं है। ये दरिंदों को गोश्त डालना इंसानों की जिम्मेदारी नहीं है। इंसानों की जिम्मेदारी यही है, इंसानियत यही है कि वो अपने भाई को देखे वो भूखा है या प्यासा है, वो खा के सोया है या बगैर खाए सोया है। तेरा पहुंचाना उसको बनता है, उसको नहीं चील कौवों को खिला दिया, चौकों में और कब्रिस्तान में डाल दिया। यह गलत है, इंतहाई गलत है। अगर सदका है, खैरात है, वहां पहुंचाएं जो हकदार है, जो हकदार नहीं है उन तक नहीं, और चौक चौराहों पर डालने की जिम्मेदारी वो नहीं है। हदीस मुबारक आते है, उसमें मिलता है, इसी से सबक ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा एक शख्स से जब उसके सामने वो आएगा, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे बता, मैं बीमार था तू पूछने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा या बारी ताला तू हर तरह से पाक है, हर तरह से पाक है, जिस्म से तू पाक है, ये कैसे है? अल्लाह फरमाता है हाँ, वो फलां तेरे मोहल्ले का, फलां तेरा रिश्तेदार, फलां तेरा भाई, फलां तेरा बहनोई, फलां तेरा नमाजी भाई जो था वो बीमार था। अगर तू उसको पूछने के लिए चला जाता, उसकी तीमारदारी के लिए चला जाता, तो मैं खुदा की रहमत को वहां पाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा शख्स आएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे बता मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा अर्ज करेगा बारी ताला तू हर चीज से पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुबर्रा है, तुझे कैसे महबूब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा हाँ बेशक मैं मुबर्रा हूं, मुनज़्ज़ा हूं। हाँ फला मेरा बंदा जो भूखा था, अगर तू उसे खाना खिला देता तो मैं खुदा की रहमत को वहां पर पाता। आज अगर इनको जो है गंदम को या इन दालों को या अगर इन चावलों को कब्रों को ऊपर डाला जाए, अगर जो है वो इस गोश्त को, बड़े गोश्त को या छोटे गोश्त को, हलाल गोश्त को अगर कब्रिस्तान पर डाला जाए या चौकों पर डाला जाए या जो है वो बागों के नुकों पर डाला जाए, तो ये ठीक नहीं है बल्कि गलत है। इससे उन जानवरों से ज्यादा जो जरूरत है वो इंसान को जरूरत है, उससे मुश्किल हल नहीं होगी। वो लालच है उन पीरों की,
वो लालच है उन मौलवियों की, वो लालच है उन मुफ्तियों मुफक्करों की जो ये कहें कि वो जो है वो इतना गोश्त, इतना बकरा, इतना छतरा,